बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़ना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से बखिए अलग करके उनको मुख्तलिफ जमातों में एडजस्ट करना और मुख्तलिफ जमातों के मजबूत उम्मीदवारों के मद्दे मुकाबले आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तगड़े रहनुमाओं को घर भेजना। नाज़रीन कराम, ये एपिसोड हमने पिछले कुछ अरसे से जो है ना वो आप समझे कि रिपीटेडली देखा है। मतलब ऐसा समझे कि ये टेलीकास्ट रिपीट पे लगी हुई है। हर महीने के बाद कुछ ना कुछ इसका चैप्टर में एक नई किस्त का जो है ना वो इजाफा हो जाता है। लेकिन कैसी मजे की बात है अगर मैं आपको ये कहूं कि जनाब अब ये जो मामला है, ये जो साइकिल शुरू किया गया या जो पहिया जो घुमाया जा रहा था, ये अब उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। क्योंकि अब इमरान खान के खिलाफ नहीं बल्कि इमरान खान के हक में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होना शुरू हो चुकी हैं। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना वो चुकी है। इस मौके के ऊपर नाज़रीन कराम आप इस सूरत हाल को देखिए। शायद आम दिनों में ये बहुत बड़ी खबर ना होती, शायद आम दिनों में इस लेवल की जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शमूलियत एक बड़ी रूटीन की खबर होती जिससे एक कॉलम में आप छाप के जो है ना वो साइड पे कर देते। लेकिन इस मौके के ऊपर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद लोगों को जो है वो इस कदर परेशानी का सामना है, उनके ऊपर इस कदर प्रेशर है कि आप तहरीक इंसाफ जो है वो छोड़ के जाइए, ऐसे मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ कोई आ लगता है तो यकीनी तौर पर यह बड़ी खबर है। उस शख्स की पोजीशन कैसी है अब ये इससे मैटर ही नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जुड़ जाना और फिर उसको नेशनल मीडिया का कवर करना, ये मैटर करता है। ये लोगों के अंदर जो है ना वो आने वाली नई तब्दीली की एक समझ लें कि ठंडी हवा का पहला झोंका है या बारिश का पहला कतरा जो है वो साबित हो सकता है। तो नाज़रीन कराम, एक ऐसी ही वाबस्तगी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर के साबिक सदर ख्वाजा आसिफ भट्ट साहब, जो कि भुट्टो के पुराने साथी रह चुके हैं, जो कि बड़े ज्याले रह चुके हैं, जिन्होंने भुट्टो के लिए जेलें काटी हैं, आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इमरान खान का साथ देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जो बातें कही है ना वो बड़ी ही सख्त बातें हैं। शायद वो मैं अपने व्लॉग में चला भी ना सकूं और मैं आपको बता भी ना सकूं कि ख्वाजा आसिफ भट्ट साहब आज जो ये बड़े जो है ना वो नामवर वकील है, खासतौर पर पाकिस्तान जो है ना वो पीपल्स पार्टी का बड़ा पुराना असासा है, यानी कि लाहौर के अंदर बड़ा नाम समझे जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, साबिका सदर रह चुके हैं यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ शामिल हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आम दिनों में शायद भट्ट साहब को अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होती तो वन कॉलम खबर लगती, लेकिन अब ये यकीनी तौर पर बड़ी खबर है और ये पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। और नाज़रीन किराम, अब ये देखिए ना, मैं आपके सामने हालात रखता हूं, हालात कैसे हैं। इस हालात में आप इस खबर को एक दफा ज़हन में लाकर सोचिए। हालात ऐसे हैं कि लगता है कि रियासत जो है वो ये तहिया कर चुकी है कि नवाज शरीफ साहब जो है ना वो वली अहद हैं इस वक्त, यानी कि अभी बादशाह नहीं बने, वली अहद हैं। वैसे बादशाहों वाला प्रोटोकॉल है, क्योंकि जब ताजपोशी होगी जनाब की तभी जो है ना वो बादशाह बनेंगे या पाकिस्तान के जो है ना वो वज़ीर आज़म बनेंगे। आप देखिए कि अभी आप ट्विटर उठा के देखें, आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, आप अंदाजा लगाएं कि इस वक्त माहौल क्या बना हुआ है। लोगों ने जो है ना वो किस कदर हिस्से बखिए कर दिए हैं अदलिया के। अब हमारे जजों की, हमारी अदलिया की इज्जत तार तार हो रही है, चुराह के अंदर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन शायद इन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ अब देखें ना, हो सकता है आम हालात के अंदर अगेन नवाज शरीफ साहब को इस तरह का रिलीफ दिया जाता तो कोई बहुत ज्यादा महसूस ना होता, क्योंकि नवाज शरीफ लाडले बच्चे रहे हैं अदालतों के हमेशा से। लेकिन एक ऐसे मौके के ऊपर अभी मैं ताजा तरीन खबर आपको दे रहा हूं, अभी की ताजा तरीन खबर नाज़रीन किराम वो ये आई है कि साइफर जज की तैनाती जो है ना वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने दुरुस्त करार दे दी है। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने तोशा जज की तैनाती भी दुरुस्त करार दी थी और बाद में कहा था कि मातहत है, कोई गलती हो जाए तो फिर तरीकाकार होता है, वो आपके सामने ही है। आज ये साइफर जज की तैनाती को जो है ना वो दुरुस्त करार दे रहे हैं। पहले तोशा जज की तैनाती को जो है ना वो दुरुस्त करार दे चुके हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब के मेरे ख्याल से इनके हक में तो नगमे लिखने चाहिए, इनके नाम पे तो जो है ना वो किताबें छपनी चाहिए कि जितने ताबेदार ये हैं, माजरत के साथ जितने ताबेदार ये हैं, जिस कदर इन्होंने जो है ना वो उठाया हुआ है भार अपने कंधों के ऊपर, वो सबके सामने ही है। और फिर एक और खबर नाज़रीन किराम, आप हाई कोर्ट को तो छोड़िए, मैं सुप्रीम कोर्ट से आपको एक खबर दे देता हूं, आपको अंदाजा हो कि माहौल क्या है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का के लिए। आपको ये याद होगा कि जब भी कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा निकलता था
और निकल के पुलिस आगे खड़ी रहती थी और उसे किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाता था। अब यहां से वो निकलकर जेल से बाहर आया और आगे जनाब पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं जो उसे किसी और मुकदमे में जो है ना वो घेर घार कर डंडे के जोर पर ले जाती थी। ऐसे ही है। और फिर अदालतों ने चले इंसाफ का परचम बुलंद किया और इस तरह के वाकयात को रोकने के लिए जो कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली वाकयात हो रहे थे, तो जजेस ने यह कहा कि नहीं भाई किसी भी मुकदमे में आपने गिरफ्तार नहीं करना। ये जनाब ये जो फैसला है ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता है। आज जनाब जो जस्टिस हमारे तारिक मसूद साहब हैं और इसी तरह से जो जस्टिस मुसरत हलाली साहब हैं, उन्होंने तारीख के अंदर सोने के हरूफ से लिखने वाला एक और फैसला किया। उन्होंने कहा जनाब ये तो ब्लैंकेट जस्टिस है, ये कैसे जो है ना वो हाई कोर्ट दे सकती है, पुलिस को नहीं रोका जा सकता। यानी कि पुलिस दिन दहाड़े एक मुकदमे से निकाले दूसरे में पकड़े, दूसरे से निकलता है तो तीसरे में पकड़े, तीसरे से निकलता है तो चौथे में पकड़े। किसी अंधे को भी नजर आ रहा होगा कि पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के साथ क्या दिन दिहाड़े, या मैं लफ्ज कुछ और कहना चाहता था चलें लेकिन नहीं कहता, लेकिन किस कदर ज्यादती की जा रही है निजाम इंसाफ के साथ, ये किसी अंधे को भी नजर आ रहा है। नहीं आ रहा तो हमारे जजेस को नजर नहीं आ रहा कि जनाब किस तरह से तहरीकें चलाकर इस इदारे की जो है ना वो इज्जत बहाल हुई थी। हमारे जजेस को समझ नहीं आ रही कि चीजें जो है ना वो किस कदर जो है ना वो खराब होती चली जा रही है, किस कदर गड़बड़ाहट जो है ना वो उनमें होती चली जा रही है। और फिर आप देखिए कि किस तरह का एक आयरन कर्टन लगा हुआ है। मिसाल देता हूं, आज एक और वाकया आपको सुनाता हूं। शेर अफजल मरवत साहब, आज उनकी एक लड़ाई की वीडियो वायरल हुई है, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि जनाब शेर अफजल मरवत जो है ना वो एक बंदे को गुब को सुना करने लगे हुए हैं। जैसे उन्होंने कहा ना कि प्रोग्राम तो बढ़ गया, अभी वो जो है ना वो अदालत की पेशी भी बढ़ गई क्योंकि एक बंदे को उन्होंने जो है ना वो मार रहे थे। वीडियो वायरल होगी, बाद में पता ये चला कि अंदर शेर अफजल मरवत ने कहा कि जनाब एक सादा कपड़ों में मलबूस शख्स पीछा कर रहा था, और बाद में जो है जब उसको हमने पूछा तो फिर पुलिस वालों ने बताया जी वो तो एक पुलिस एहलकार था, उसके साथ जो है ना उसके पीछा करने के ऊपर जो है ना वो फिर उस शख्स ने गालियां दी, इसलिए मैंने उस शख्स को पकड़ा। तो आप हैरान होंगे कि चीजें किस कदर हद तक जो है ना वो मॉनिटर हो रही हैं, किस हद तक जो है ना वो मामला चले गए हैं। अब शायद इससे वापसी नहीं है, चीजें जो है ना वो आगे से आगे जो है वो हमें जाती हुई नजर आ रही हैं। इस पूरे मौके के ऊपर नजर जब ये सब कुछ चल रहा है तो इमरान खान भी पीछे नहीं रहे। इमरान खान ने भी जेल से एक पैगाम भेजा है। इमरान खान कहते हैं कानून की हुक्मरानी जब नहीं रहती तो लोगों की उम्मीद खत्म हो जाती है। 16 माह जो लोग कोई तब्दीली ना ला सके बल्कि मुल्क को दहाइयों पीछे धकेल गए हैं, वो अब भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते किसी प्लान के बगैर, जो मतलब और वो बगैर किसी प्लान के आ रहे हैं जिससे मुल्क में मजीद पस्ती करेगा। नवाज शरीफ की आमद और मेरा जेल में होना लंदन प्लान पर अमल दरामद और डील का नतीजा है। नवाज शरीफ की आमद ने इस बोसीदा निजाम को मजीद नंगा कर दिया है। इस मुल्क को डीलों के जरिए चलाया जा रहा है। ये जनाब आज इमरान खान ने जेल से पैगाम भेजा है। और अगर आप भी किसी को लगता है कि नवाज शरीफ साहब डील के तहत वापस नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं जो है ना उसके लिए दुआई कर सकता हूं। आज बच्चे को पता था कि हाई कोर्ट क्या फैसला करने जा रही है, आज सबको पता था कि हाई कोर्ट क्या फैसला करने जा रही है। मतलब कैसा नवाज शरीफ साहब को पक्का यकीन था कि उन्हें एहतसाब अदालत से भी जमानत मिल जाएगी और पहली दफा किसी मुजरिम को जो है ना वो हाई कोर्ट से भी जमानत मिल जाएगी। ये है हमारे निजाम इंसाफ का हाल। और दूसरी तरफ आप देख ले कि किस तरह से इमरान खान को जो है ना वो किस तरह से जो है ना वो ड्रिल किया जा रहा है, ये भी आपके सामने है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।